नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ में काफ़ी सारे वकील मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वकीलों का एक अलग ही ताकत होती है और एक अलग ही आवाज़ होती है। तो आज एक महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर सभी हमारे जो वकील भाई हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देंगे। तो सबसे पहले तो सर, आप सभी का स्वागत है हमारा समाचार में। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जहाँ तक आपने वकीलों की बात करी, तो छोटा सा परिचय, बलराम जाखड़ एडवोकेट, अध्यक्ष ऑल राजस्थान जाट एडवोकेट एसोसिएशन। और आज हम न्यायालय के पास ही एक प्रांगण में बैठ करके विशेष मुद्दे पे चर्चा के अधीन थे कि राजस्थान के अंदर और पूरे भारत के अंदर वकीलों के साथ जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, परेशानी बढ़ रही हैं, उसका एकमात्र समाधान जो हमने और हमारी बार एसोसिएशन ने और सभी भाई जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, उन्होंने मिलकर संघर्ष किया और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि वर्तमान में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सघन मांग है, तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। और गत सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने उसको विधानसभा के पटल पे वकीलों के, निश्चित रूप से वकीलों के दबाव और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में रखा और उसको पारित किया। लेकिन वर्तमान सरकार से भी हमारी ये निवेदन है, चाहे राजस्थान में भजनलाल सरकार हो, चाहे दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो, कि जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, अन्यथा राजस्थान का वकील फिर सड़कों पर उतरेगा। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, इनका जो मेन मुद्दा है कि जो वकीलों को लेके प्रोटेक्शन की बात है, इसको लेके काफ़ी समय से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं और अभी भी सरकार से यही मांग है कि वकीलों की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल नियम बनाया जाए या कानून बनाया जाए। इसके अलावा सर, सामाजिक मुद्दों पे या आप जो भी अपने राजस्थान में या भारत में कोई बात है, तो उसके लिए कोई बोलना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान जो है वो हमेशा वीरों की भूमि रही है और राजस्थान का जो अधिवक्ता है वो आपको वकालत के क्षेत्र में तो अग्रणी पंक्ति में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय से भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे और बहुत रिफाइंड एडवोकेट्स जो हैं वो हायर जुडिशरी में भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं। मैं स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी वर्तमान में हूँ और राजस्थान उच्च न्यायालय में भी वकालत का व्यवसाय करता हूँ। हमारी जो बार एसोसिएशन है वो 17,000 अधिवक्ताओं की बार एसोसिएशन है, जिसको हम मदर बार कहते हैं। और हम अभी पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा त्रस्त इसलिए हैं, ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा कोई बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का है, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में आप देखिए राजस्थान की स्थिति ये है कि जो एनकैप रेटिंग है उसके अंदर राजस्थान, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके अनुसार राजस्थान की स्थिति आज की तारीख में 3रे नंबर पे है। बिहार और यूपी से ऊपर आ चुका है राजस्थान अपराध के अंतर्गत। महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जिस प्रकार से दुर्दांत हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आप पॉक्सो का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसके अंदर भी राजस्थान आज की तारीख में बलात्कार के अंदर, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जिस भूमि से रानी पद्मावती निकली और लक्ष्मीबाई ने भी यहाँ पे काफ़ी अपना सहयोग दिया, जिस प्रदेश की उप मुख्यमंत्री स्वयं हमारी बड़ी बहन दिया कुमारी जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उस स्टेट में बच्चियों के साथ में इस प्रकार के दुर्दांत हत्याएं होती हैं, बलात्कार होती हैं, वो बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय विषय है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग चिंतन हमने कल भी किया था, हमारी बार ने भी किया था और हम जितने भी अधिवक्ता साथी बैठे उन्होंने हमने चिंतन भी किया था कि निश्चित रूप से कम बच्चों और महिलाओं के साथ में जो अपराध घटित हो रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इसके संबंध में हम बहुत ही जल्द सक्रिय रूप से कानूनी विचार विमर्श करके रणनीति बना करके और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर आप जयपुर में, आपका तो बड़ा चैनल है हमारा समाचार, आप एक बार मेरे कहने से और हमारे अधिवक्ता साथियों कहने से राजस्थान के अंदर जयपुर में किसी भी गली में, किसी भी क्षेत्र में निकल के देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको 3 फीट से गहरे खड्डे मिलेंगे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइट व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। गाँव के अंदर जिन किसानों को बिजली निःशुल्क मिलती थी, आज व्यावसायिक दरों पर बिजली उपलब्ध ये भजनलाल सरकार करवा रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा सबसे पहले राजस्थान में वकीलों ने उठाया था। खातीपुरा के अंदर जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण का मुद्दा भी वहाँ के अधिवक्ता साथियों ने, जैसे मैं नाम कोट करना चाहूँगा, मनोज अजमेरा जी हैं या सुरेश मिठारवाल जी हैं या लक्ष्मी नारायण जी काजला हैं, भंवर गोरा जी हैं, मुकेश चौधरी जी हैं, इन भाइयों ने वहाँ पर बहुत लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद में परिणाम ये निकला कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। अगर आप वास्तव में अतिक्रमण को रोकना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमारी सनातन की सरकार है, तो दुर्भावनावश काम मत कीजिए। आप में हिम्मत है तो आप जाइए रामगंज के
अंदर, वहाँ जाकर के जिस प्रकार से अतिक्रमण होता है उसको सुधारिए आप। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश में एक कानून अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग होगा और इन व्यवस्थाओं के लिए अलग होगा। आप निश्चित रूप से पथ भ्रमित करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ऐसा काम मत कीजिए। राजस्थान प्रेम, अमन, शांति की भूमि है, इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। यह वो जगह है जहाँ पर राजे महाराजाओं ने प्रजा के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया। आप इतने बड़े नहीं हैं, सरकारें 5 साल की होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। तो इतना मदहोश मत होइए सत्ता के नशे के अंदर कि आपको जनता की स्थिति दिखनी बंद हो जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करी कि हम राजस्थान के अंदर मानसून में पर्यटन, रोमांटिक पर्यटन दिवस के रूप में हम पूरा पखवाड़ा चलाएंगे। निश्चित रूप से चलाइए, राजस्थान को पर्यटन की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पर्यटक आएंगे कैसे? हेलीकॉप्टर या प्लेन में तो आएंगे नहीं, आएंगे तो सड़कों से। जब सड़कों से आएंगे तो आपके 3-3 फुट के जो गहरे खड्डे हवा महल से लेकर के सुभाष चौक और सुभाष चौक से लेकर के चांद पुल, बड़ी चौपड़, आप यहाँ जाकर के देखिए, ये अपने गवर्नमेंट हॉस्टल के सामने क्या स्थिति हो रखी है। 18 फुट गहरा खड्डा रेलवे स्टेशन के बाद। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आप टैक्स ले रहे हैं अमेरिका की कैटेगरी का, आप टैक्स ले रहे हैं इंग्लैंड का, जर्मनी के कैटेगरी का, 18% 40% जीएसटी की स्लैब ले रहे हैं, और सुविधाएं आप दे रहे हैं बांग्लादेश कैडर की, अफगानिस्तान कैडर की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारों को व्यक्तियों पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि नेपाल में 16 साल के बच्चे ने आज से 3 महीने पहले वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर भाषण दिया, और उस भाषण का जनता के अंदर इतना आक्रोश उत्पन्न हुआ कि वहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वहाँ की जनता ने खदेड़ दिया। और आज की तारीख में वहाँ पर 18 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चों का उस प्रदेश के ऊपर, नेपाल के ऊपर आधिपत्य है। तो इसलिए इतना परेशान मत कीजिए कि अधिवक्ताओं को अपना काला कोट उतार करके और सड़क या मैदान में आना पड़े। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि आप जनता के मुद्दों को सुनिए, अधिवक्ताओं के मुद्दों को सुनिए, क्योंकि वकील खुद के लिए कभी नहीं लड़ता है, संघर्ष कभी खुद के लिए नहीं करता है, जनता के लिए लड़ता है। परेशान होता तो जनता के लिए होता है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है तो जनता के लिए करता है। क्या लेके जाता है? सुबह 10 बजे जो अधिवक्ता कोर्ट के अंदर आता है न, उसके पास, आप तो आते ही रहते हैं मेरे ख्याल से शायद न्यायालय परिसर में, न तो अधिवक्ता के पास में टीन शेड की व्यवस्था है। एक लॉ ग्रेजुएट आदमी सुबह नहा धो करके तैयार होकर के जब न्यायालय परिसर में आता है तो वो कहाँ बैठता है? एक पेड़ के नीचे। एक उसके पास में लोहे की बेंच होती है, एक लोहे की सीट होती है। उसी के समकक्ष पढ़ा लिखा आदमी 2nd ग्रेड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाके देखिए, ऐसी कमरे में बैठता है। तो ये दोभात नहीं है, यह व्यवस्थाओं में परिवर्तन की ओर संकेत नहीं है। एक अधिवक्ता जिसने देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मोहन भाई गोखले, इन लोगों ने आज़ाद कराया। आप उनकी तुलना में आज के अधिवक्ता की स्थिति देखिए। आप रोज़मर्रा के जीवन के अंदर 1000, 500, 2000, 3000 रुपये कमाने वाला अधिवक्ता अपना घर भी चलाता है, पेट भी पालता है, जनता के लिए भी लड़ता है, संघर्ष भी करता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि युवा अधिवक्ताओं के लिए सरकार स्टाइफंड की व्यवस्था करे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे, और जनता की समस्याओं के ऊपर सुध ले। इन गाड़ियों में घूमने से, बड़े बड़े बंगलों में रहने से कुछ नहीं होता है। आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप सुन रहे थे, वकील साहब बता रहे हैं कि जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको सरकार संज्ञान में लाए और उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी करें। जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इन्होंने बताया कि जो खड्डे वगैरह इस तरीके का जो जयपुर हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था वैसी नहीं है। तो इसी तरीके की खबरों के साथ में आप बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ में।